जय हिंद ऑल ऑफ यू। नमस्ते। मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण का ये हमारा सेकंड लेसन है। आई होप आपने फर्स्ट लेसन को बहुत ही शानदार तरीके से समझा होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट को लेके समझाया हुआ है। तो चलिए आज हम लेसन 2 में भी उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट लेसन में हम मिश्रण का मतलब भी देख चुके हैं, हम एलिगेशन का मतलब भी देखे हुए हैं, और हमने एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझा हुआ था जिसमें मैंने बताया था मिलाई जाने वाली मात्रा निकाली जाने वाली मात्रा के इक्वल है। इसके बेस पर हमने 3 सम भी बहुत ही अच्छे से किए थे और शानदार 3 अप्रोच से बताए थे मैंने, जहां पे एक तो नॉर्मल अप्रोच थी 3 बॉक्स बना के करने वाली, एक फॉर्मूला मेथड बताई थी मैंने, और एक मैंने अपना लॉजिक आपको बताया था। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो आज हमको क्या कहना है, अब इस पे हम फोकस करते हैं। तो आज हमको वह पढ़ना है या वो चीज सीखनी है जहां पर मिलाई जाने वाली मात्रा निकाली जाने वाली मात्रा के समान नहीं है, अलग अलग है। मैं मिला रहा हूं जेड लीटर वाटर और निकाल कितना मिश्रण रहा हूं वाई लीटर, मतलब मिलाने वाली मात्रा निकाले जाने वाली मात्रा के इक्वल नहीं है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से इसको भी हम समझते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने एक जार में x लीटर मिश्रण लिया जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं a रेज टू b के फॉर्म में। मैंने इस जार से y लीटर मिश्रण को निकाला, तो वो किस अनुपात में निकलेगा बेटा? a अनुपात b में ही निकलेगा, हम देख चुके हैं। अब जो बचा हमारे पास उसमें भी क्या अनुपात होगा? a अनुपात b होगा। अब देखिए, x लीटर था, मैंने y लीटर निकाल लिया मिश्रण, तो मेरे पास मिश्रण कितना बचा? अब x माइनस वाई लीटर किस फॉर्म में बचा? a अनुपात b में। अब मैंने इस जार में z लीटर b को मिला दिया, ऑब्जेक्ट b कितने लीटर मिला दिया? z लीटर। a को कुछ चेंज किया क्या? नहीं, मतलब यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी क्या होगा? a, परंतु b बदल जाएगा। हमने उसमें z लीटर मिला दिया है, तो हमने नया क्या ले लिया? यहाँ पे c ले लिया। तो नया अनुपात क्या हो गया हमारे पास? a अनुपात c। ठीक है। टोटल क्वांटिटी देखते हैं। टोटल क्वांटिटी में यहां पर हमारे पास थी x माइनस वाई लीटर, हमने इसमें z लीटर मिला दिया, तो नई क्वांटिटी कितनी बन गई हमारे पास? x माइनस वाई प्लस z लीटर की। इतना समझ में आ गया सभी को? यही प्रोसेस है, पर तब जब हम मिलाई जाने वाली मात्रा को निकाली जाने वाली मात्रा से अलग करते हैं, डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, यही है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हमको जो सम आते हैं उसको समझना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अब एक एग्जांपल्स में आपको उसका जबरदस्त तरीका बताता हूं, तो उसको आप समझिए। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, फिर प्रोसेस पे जाता हूं। ठीक है, चलिए समझिए। तो मैंने एक जार लिया, इस जार में मिल्क एंड वाटर ले लिया। मिल्क ले लिया मैंने 30 लीटर, वाटर ले लिया 20 लीटर, टोटल क्वांटिटी हो गई 50 लीटर। ठीक है, और किस अनुपात में आ जाएगा हमारे पास? 3:2। इतना क्लियर है? अब मैं इस जार में से 10 लीटर मिश्रण को निकालूंगा, तो वो 10 लीटर किस अनुपात में निकलेगा बेटा? 3:2 में ही निकलेगा। ये देख चुके हैं हम सभी। और जो बचा हुआ है उस मिश्रण में भी मिल्क और वाटर का क्या अनुपात होगा? वही जो स्टार्टिंग में था, 3:2। अब देखिए, 50 लीटर में से 10 लीटर चला गया तो बचा हमारे पास कितना? भी यहाँ पे 40 लीटर बच गया। 40 लीटर, 40 लीटर जो बचा है इसमें क्या क्या है? मिल्क एंड वाटर किस अनुपात में? 3:2 अनुपात में। इसको डिवाइड कर दें हम 3:2 में, तो आपको पता चल जाएगा मिल्क आ जाएगा 24 लीटर और वाटर आ जाएगा 16 लीटर। ये क्वांटिटी होगी हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं मिलाऊंगा, परंतु मैं जितना निकाला है उतना नहीं मिलाऊंगा। मतलब मैंने 10 लीटर निकाला था, 10 लीटर नहीं मिलाऊंगा। मैंने ऐसा कर दिया, मैं 5 लीटर वाटर मिला दूं, क्वांटिटी बदल दी। वाटर मैंने 5 लीटर मिला दिया, तो अब देखिए क्या होगा।
क्या मैंने मिल्क को छेड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं छेड़ा है, कोई चेंजेस नहीं किया है। 24 लीटर यहाँ है तो यहाँ भी कितना रहेगा? 24 लीटर। पानी बदल जाएगा, यहाँ 16 लीटर था, मैंने 5 मिला दिया तो अब कितने लीटर हो गया? 21 लीटर। अब इनके बीच में अनुपात निकालना चाहूंगा मैं, तो अनुपात कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, मतलब नया अनुपात कितना आ गया? 8:7। अब क्वांटिटी देखते हैं, 40 लीटर में 5 लीटर यदि ऐड हो जाएगा तो क्वांटिटी कितनी हो गई मेरे पास अब? 45 लीटर की। इतना क्लियर है? अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर लास्ट वाले बर्तन में और पहले वाले बर्तन में क्वांटिटी इक्वल नहीं है। और मैंने आपको कल जो बताया था फर्स्ट लेसन में, उसमें लास्ट में और फर्स्ट में क्वांटिटी क्या थी? सेम थी। यहाँ पर क्वांटिटी सेम नहीं होगी क्योंकि मिलाई जाने वाली मात्रा और निकाली जाने वाली मात्रा कैसी है? अलग अलग है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे। तो हम क्या करें, हम ये देखें हम मिला कितना रहे हैं। हम मिला रहे हैं 5 लीटर, तो हम सपोज करते हैं कि हमने 5 लीटर ही निकाला ही होगा। क्या बोला मैंने? फिर से समझिए, हमको बोला है 5 लीटर मिलाइए पानी, तो हम ऐसा करते हैं 5 लीटर मिश्रण ही हम निकालते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने 5 लीटर ही निकाला, बोला था 10 लीटर निकालने, तो 5 लीटर का क्या होगा? अरे तो हम एक काम करते हैं ना, हम 5 लीटर को एक अलग बर्तन में पहले निकाल देते हैं। अब तो ठीक है ना, यहाँ से 5 यहाँ से 5 कितना हो गया? 10 हो गया। परंतु हम इस 5 जो निकाला अलग से, इसको अलग ही करके साइड में रख देते हैं। कर सकते हैं ऐसा? चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे करना है इसको फिर से आप समझिए। मैंने वही लिया, एक बर्तन में मिल्क एंड वाटर 30 लीटर और 20 लीटर लिए। किस अनुपात में लिया होगा? 3:2। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 50 लीटर। निकालते समय मैंने पूरा 10 एक साथ नहीं निकाला, मैंने सिर्फ और सिर्फ कितना मिलाया था? 5। तो निकाल भी कितना रहा हूं? 5। और 5 लीटर को मैंने अलग बर्तन में शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसमें भी क्या अनुपात होगा? 3:2। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए 50 में से ये वाला 5 और ये वाला 5 चला गया, बचा कितना लीटर हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 40 लीटर बचा। इस 40 लीटर में यदि हम मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकालना चाहेंगे तो किस अनुपात से निकलेगी? 3:2 से। तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 24 लीटर की, और ये आ जाएगी हमारे पास 16 लीटर की। ठीक है। अब हम मिला कितना रहे हैं? 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर मिला रहे हैं। तो हमने देखा क्या हमने मिल्क को छेड़ा? नहीं। 24 है तो वो 24 ही रहेगा। पानी को चेंज कर दिया ना, 16 से 5 बढ़ के कितना हो गया? 21। तो हमारे पास नया अनुपात कितना आ गया? 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। है ना? अब 40 लीटर में 5 लीटर वाटर जोड़ दिया तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 45 लीटर की। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप समझिए, हम इसको ऐसा कुछ करें कि क्वांटिटी सेम हो जाए लास्ट की और पहले की। हाँ या ना? तो इस लास्ट वाले में जो अलग से हमने निकाल के रख दिया 5 लीटर, इसको मिला दीजिए। और जैसे आप मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 50 लीटर की क्वांटिटी थी स्टार्टिंग में। अभी ठीक है? क्या किया मैंने इस कॉन्सेप्ट में? जितना मुझे मिलाना था उतना ही मैंने निकाला, और जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने साइड में रख दिया है। और जो एक्स्ट्रा था साइड वाला, इसको लास्ट वाले बर्तन में इंक्लूड करके मिलाकर मैंने मेन क्वांटिटी 50 लीटर की फाइंड कर ली साहब। ठीक है। अब इसके बेस पर मैं आपको बहुत ही 2 शानदार सम कराता हूं, आप समझिए, बहुत ही अच्छे से शानदार समझिए। बस कॉन्सेप्ट ये रखना याद, जितना मैं मिला रहा हूं उतना ही मैं निकालूंगा, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं अलग बर्तन में शिफ्ट कर दूंगा और लास्ट में मिला दूंगा। बस इतना सा तो कॉन्सेप्ट है, बस इतना है। चलिए अब एक सम पे आते हैं, उसको सम को बताता हूं पहले मेथड से और फिर अपने लॉजिक से। चलिए देखिए,
तो इस सब में हमको कुछ ऐसा बोला जा रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 3:2 में है। किस अनुपात में है? 3:2 में है। यदि 25 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर पानी बर्तन में डाल दिया जाता है, यहाँ पर देखिए आप, मिलाई जाने वाली मात्रा निकाली जाने वाली मात्रा से अलग अलग है। कितना मिला रहा हूं मैं? 10 लीटर। निकाला कितना है? 25 लीटर। तो मैं क्या करूंगा, मैं उतना ही निकालूंगा जितना मैंने मिलाया है। कितना मिलाया है? 10 लीटर। तो निकालूंगा भी कितना? 10 लीटर। तो आप बोलेंगे निकालना 25 था सर, आप 10 ही निकाल रहे हैं, तो 15 कहाँ गया? 15 हम उसको एक अलग बर्तन में शिफ्ट करेंगे ना, अलग से। हाँ बिल्कुल। तो यह नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो शुरुआत में बर्तन में मिश्रण की कितनी मात्रा है, ये आपसे क्या कह रहा है? वो पूछ रहा है। आया समझ में हमने क्या किया है? ठीक है, चलो अब हम इसको देखते हैं। बस आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में क्या दिया अनुपात? 3:2 दिया हुआ है। और बाद में कितना, बाद पहले दिया है 3:2 और बाद में कितना दिया है? 2:3। चलिए देखते हैं, करें, आइए। हमने देखा एक बर्तन में 3:2 है। इससे मैं 10 लीटर ही निकालूंगा और 15 लीटर को अलग रखूंगा, तभी तो 25 होगा ना। बिल्कुल होगा। तो बचा हुआ अनुपात भी कितना होगा बर्तन में? 3:2 ही होगा ना। बिल्कुल होगा। चलिए अब हम क्या कह रहे हैं, हम इसमें 10 लीटर पानी मिला रहे हैं। कितना पानी मिला रहे हैं? 10 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो नया अनुपात हमको कितना दिया है? 2:3 दिया हुआ है। ऐसे ही है सम। चलिए देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, क्या हमने मिल्क को चेंज किया है क्या पहले वाले ऑब्जेक्ट को? नहीं किया है। मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 3। परंतु यहाँ पे तो अलग हो गया, इसको हम सेम बनाएं। अब 3 को 2 में कैसे बदलें? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं हम, और 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं। आइए देखिए, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। अब देखिए, ये पहला ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो गया, इक्वल हो गया। अब हमने देखा ये 4 से कितना हो गया? 9। कितना बढ़ गया? 5। किस वजह से? 10 लीटर पानी की वजह से। तो ये वाला 5 किसकी इक्वल हो गया? 10 की इक्वल हो गया। हो गया। अब लास्ट वाले बर्तन में कितना है टोटल? 9 और 6 15। तो ये 15 किसके इक्वल होगा? और जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 30 लीटर। आ गया 30 लीटर। ये 30 लीटर कहाँ है? लास्ट वाले बर्तन में। तो फर्स्ट में कितना होगा? क्या कहना बोला? जो अलग से हमने निकाल लिया ना 15 लीटर, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 30 और 15 कितना लीटर हो गया फाइनल? 45 लीटर का इनिशियल हो गया हमारे पास मिश्रण। देखिए क्या पूछा था उसने, बर्तन में मिश्रण की कितनी मात्रा थी? तो हमारे पास कितनी आ चुकी है? 45 लीटर। 45 लीटर मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? सी बन जाएगा। मैंने क्या बोला फिर से समझिए आप, मैं वही निकाल रहा हूं जितना मैंने मिलाया है। मैं मिला रहा हूं 10 लीटर, तो निकाला भी कितना यहाँ पे? 10। और जो बचा 15 उसको मैंने अलग से शिफ्ट कर दिया था, और लास्ट में मैंने क्या कर दिया? उसको ऐड कर दिया। ये तो क्या हो गई हमारे पास बॉक्स वाली मेथड, डिटेल वाली। अब इसको शॉर्ट में कर दूं मैं। आओ देखते हैं शॉर्ट में कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि हमको तरीका सीखना लिखने का। तो पहले हमने लिखा था 3:2 में है हमारे पास, हाँ या ना? लास्ट में कितना हो रहा है? 2:3। यहाँ पे देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 2 और 3 कितना हो रहा है? 5। इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम 3 से कितना हो गया? 2। कितना कम हो गया? 1। किस वजह से? 10 लीटर पानी की वजह से। तो 1 किसकी इक्वल हो गया? 10 लीटर पानी की इक्वल हो गया। तो स्टार्टिंग का 3 किसके इक्वल होगा? यही कहना सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई। कितने लीटर आ गया है?
30 लीटर, परंतु मैं बता चुका हूँ उस 15 लीटर को हम जो अलग से रख चुके थे ना, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दीजिए, तो फाइनल आंसर कितने लीटर आ गया आपके पास? 45 लीटर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ये है ट्रिक। कहना सब कुछ वैसे ही है जैसा हमने फर्स्ट लेसन में सीखा है, फर्क इतना है मैंने अज्यूम किया जितना मैं पानी मिला रहा हूँ उतना ही मैंने मिश्रण मिलाया था। 10 लीटर पानी मिलाया तो निकाला भी कितना? 10 लीटर। जो बचा 15, इसको मैं अलग से रख चुका हूँ। देखा था ना, पन्ने रखा था इसको अलग से। बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। लास्ट में इस अलग से जो रखा है इसको अपन को ऐड कर देना है। ये थी डिटेल मेथड। एक फॉर्मूला मेथड भी थी, आप फॉर्मूला से ट्राई करिएगा। एक और सम कराता हूं मैं इसको। एक सम ये है हमारे पास, इसी से मिलता जुलता, ये तो सेम वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है, परंतु मैं इसको पहले डिटेल से करा दूं और फिर आपको ट्रिक से करा दूं। कि ट्रिक से करा दूं, क्या बोलते हैं आप सभी? चलिए ट्रिक देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे ऐसा दिया है, हमारे पास क्या अनुपात है? 3:2। कितने लीटर मिश्रण निकाला? 25 लीटर। मिला कितना दिया? 15 लीटर। देखो क्वांटिटी अलग अलग है, पर मैं क्या करूंगा, कितना मिलाया? 15 लीटर। तो निकालूंगा भी कितना मैं यहाँ से? 15 लीटर। और बचा 10 मैं क्या कर दूंगा? अलग से शिफ्ट कर दूंगा, अलग रखूंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो लास्ट में कितना अनुपात हो गया हमारे पास? 3:7 हो गया। हो गया। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5, 7 और 3 10। क्वांटिटी इक्वल है क्या? नहीं। इक्वल बनाएंगे, कैसे करना सीखा था? मल्टीप्लाई। 5 2 से कितना हो जाएगा? 10। क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी ना, ये क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब कि हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। यहाँ करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट तो हमने मिला ही नहीं था, परंतु 6 से कितना हो गया? 3। कितना कम हो गया है? 3। किस वजह से? 15 लीटर पानी मिलाने की वजह से। तो हमारा 3 बुक के 15 के क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो स्टार्ट में जो 6 है वो किसके इक्वल होगा? तो हमको पता चल गया सॉल्व करने पर 15 दूनी 30 लीटर। और अलग से पहले हम कितना निकाल चुके हैं? 10 लीटर। 10 लीटर को इसमें इन्वॉल्व कर दीजिए, मिला दीजिए। फाइनल कितने लीटर का मिश्रण आ गया हमारे पास? 40 लीटर का फाइनल क्वांटिटी आ गई, ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा मैंने आपको फिक्स से बताया, कहना सब कुछ वही है, बस लास्ट में जितना निकाला है और जितना मैंने इनिशियल में निकाला था दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा, बस, और कुछ भी नहीं कहना है। इसको प्रोसेस से बताऊं क्या? जरूरत है क्या प्रोसेस पे जाने की? चलिए एक बार प्रोसेस से और देख लीजिए, तो आपको कंफर्म ये जो लॉजिक है कंप्लीट तैयार हो जाएगा। देखिए हमको सबसे पहले दिया गया था एक बर्तन में हमारे पास 3:2 का अनुपात में मिश्रण है। इससे हम 25 नहीं 15 निकालेंगे, क्योंकि मिला भी कितना है? 15। 15 निकाला और 10 हमने क्या कर दिया? अलग से शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो बचा हुआ क्या अनुपात होगा? 3:2 होगा। अब हम इसमें कितना मिला रहे हैं? 15 लीटर ही मिला रहे हैं पानी। अब देखिए तो नया अनुपात क्या दिया है हमको? 3:7 दिया हुआ था। ठीक है, मैंने क्या बोला? फर्स्ट वर्ग हमने चेंज किया है क्या? नहीं। यहाँ 3 तो यहाँ भी देखो 3 है, कोई चेंजेस नहीं, ये तो और इजी है। तो ये 2 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया? 5। किस वजह से बढ़ गया? इस 15 लीटर मिलाने से बढ़ गया। तो 5 किसकी इक्वल हो गया? 15 की इक्वल हो गया। तो इस लास्ट बॉक्स में 10 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सॉल्व करने पर कितने लीटर आ गया? लास्ट वाले में 30 लीटर आ गया। परंतु 30 लीटर में जो अलग से 10 है उसको ऐड करना पड़ेगा ना। तो ऐड करने पे फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 लीटर। और ये 40 लीटर क्या बन जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। समझ गए आप सभी? प्रोसेस से करिए, 3 बर्तन बना के, चाहे आप लॉजिक से करिए, आंसर सेम निकलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही शानदार आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। यदि हमारे पास क्वांटिटी सेम है तो भी, और क्वांटिटी सेम नहीं है तो हम उसको सेम बनाएंगे। जितना निकाला उतना ही हमने मिलाया। ठीक है, आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन एक और फटाफट एक और शानदार कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखना चाहेंगे ना कि अगले लेसन में कहना है आप सभी को?
इसी लेसन में करा दूं? चलिए इसी लेसन में कराता हूं, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, परंतु उस मैकेनिज्म को आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए आइए डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन पे जाते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। बिल्कुल तरीके से बैठिए और शानदार मन लगा के समझिए कि अब जो कॉन्सेप्ट है ये बुकों में नहीं दिया है, सब बोला है कि आपको ऐसा कहना है, पर क्यों कहना है ये अब मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए तो इसको मैं पहले एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं ऐसा करता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्या है। मिश्रण को हम पढ़ तो रहे हैं, परंतु बनाया कैसे, क्यों बनाया, कैसे सॉल्व करना, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो इसको समझते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, तो उस एग्जाम्पल को पहले हम समझेंगे। हमने ये देखा, हमने 30 रुपए वाली x किलोग्राम चाय को 45 रुपए वाली y किलोग्राम चाय के साथ मिला दिया। अब मिलाएंगे तो जो मिश्रण बना, उस मिश्रण को मैंने 40 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच दिया। तो बुकों में बोला जाता है इस मैकेनिज्म को करते समय हम क्रॉस में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं और फिर उसको लिखते हैं और देन आंसर निकलता है। मतलब क्रॉस में हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के यहाँ लिखेंगे। क्रॉस में 40 में से 30 गया, बचा कितना 10। क्रॉस में बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को घटाएंगे, 45 में 40 गया, बचा कितना 5। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब अनुपात कितना आ गया हमारे पास 1:2। ये बुकिश मेथड है, बुकों में बोला है ऐसा कहना है कि आपको यदि अलग अलग क्वांटिटी दी है, मिश्रण दिया है, तो क्रॉस में माइनस कर दीजिए, अनुपात निकल आएगा। इसका मतलब पहली वाली चाय यदि 1 किलो ली होती हमने, तो दूसरी वाली चाय कितने किलोग्राम होती, 2 किलोग्राम होती साहब। पर क्रॉस में हमने घटा के क्यों लिखा, इस मैकेनिज्म को समझना है हमें। ये मैकेनिज्म है आपके लिए जो मैं आपको जस्ट यहीं बाजू में लिख के बता रहा हूं, इसको समझिए। हमने 30 रुपए वाली x किलोग्राम चाय को 45 रुपए वाली y किलोग्राम चाय के साथ मिलाया। मिलाने पर जो मिश्रण हुआ उसको मैं 40 रुपए में बेच रहा हूं। अब ये देखिए, जब इंडिविजुअल बात करें, ये वाली चाय, चलिए रिफिल का कलर बदल लेता हूं मैं। फर्स्ट वाली चाय जो मेरे पास 30 रुपए की थी, वो 40 रुपए वाली हो रही है। यदि मैं इंडिविजुअल कंपेयर करूं तो कितने वैल्यू बढ़ रही है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई ना। तो यहाँ x किलोग्राम में कितनी बढ़ गई टोटल, x इंटू 10। ये आया समझ में। चलिए यहां से यदि कंपेयर करूं तो जो 45 रुपए वाली चाय थी वो 40 रुपए वाली किलो में कन्वर्ट हो रही है। मतलब ये घट रही है, कितने से घट रही है, 5 रुपए प्रति किलोग्राम से। तो y केजी कितने से घट जाएगी, y मल्टीप्लाई 5। और दोनों हमेशा आपस में क्या होंगी, इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों को मिला रहा हूं। जिस तरह से ये वैल्यू बढ़ गई, उसी तरीके से ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो दोनों वैल्यू कैसी हो गई आपस में, इक्वल। अब यदि मैं x को y के नीचे ले आऊं तो 10 चला जाएगा 5 के नीचे, तो हो जाएगा 5/10। काटने पर 1:2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ये देखिए हमने x की वैल्यू कितनी लिखी थी 1, और y की वैल्यू कितनी लिखी थी 2। तो इसलिए हम क्रॉस में हमेशा घटा के इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं, इस अप्रोच पे नहीं जाते हैं। हम सीधा सीधा क्रॉस में घटाएंगे और आंसर निकल आएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है। हमने क्यों क्रॉस में घटाते हैं, वो ये तरीका है हमारे पास घटाने का, क्योंकि हम क्रॉस में घटाकर ही आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम फिर क्यों इतनी डिटेल में इसको सॉल्व करें। ये है सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट आपको जो याद रखना है वो कॉन्सेप्ट है, आपको फर्स्ट कंक्लूजन याद रखना है। जो मिश्रण होगा वो मिश्रण हमेशा किसी एक ऑब्जेक्ट से छोटा होगा और एक ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ये 40 रुपए इस ऑब्जेक्ट से कम है, जबकि इस ऑब्जेक्ट से क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आई, फिर से समझिए। जो मिश्रण की वैल्यू होगी ना,
ये वैल्यू मिलाए वाले जाने वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब एक से कम और एक से क्या होगी, ज्यादा। इससे ज्यादा है तो इससे क्या हो गई है, कम हो गई है। बस ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है। हो जाएगा याद? बिल्कुल हो जाना चाहिए। यही तो कॉन्सेप्ट हमको अब समझना है। अब इसका ऐसा मैंने क्यों बोला कि एक से ज्यादा और एक से कम होती, इसका यूज कहाँ है सर, कब यूज करेंगे, कैसे करेंगे? अभी तो मैंने से बताया क्रॉस में हमको घटाना है, और क्यों घटाना उसका रीजन ये था। ठीक है, अब ऐसा क्यों याद रखने बोला, एक से कम होती है एक से ज्यादा होती है, इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में अप्रोच को देखते हैं। अब देखिए एक और बार, अब मैं क्या करूं, मैं वही कह रहा हूं परंतु आपको समझाने के लिए थोड़ा सा तरीका बदल रहा हूं। अब मैंने देखा, मैंने दो चाय ली है एक्स और वाई, और मैंने इस बार अनुपात दे दिया 1:2 का अनुपात है इन दोनों चाय में, 1:2 के अनुपात में मिलाई है। जबकि हमको सेकेंड वाले की कीमत इस बार दे दी गई है 40 रुपए, फर्स्ट वाले की कीमत उसने हमसे पूछी है, जबकि मिश्रण की कीमत उसने हमको 25 रुपए दे दी है। 25 ले लें, कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, चलो 30 ले लेते हैं। चलिए 30 ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, क्रॉस हमको क्या करना है, घटाना है। तो क्रॉस में घटाना है तो चलिए घटाते हैं अपन। बड़ी में से छोटी को घटाइए, 40 में से 30 गए, बचे कितने, 10। अब ये देखो, ये 10 आया है इस 1 की वैल्यू, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 की वैल्यू 10 है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अब ये देखिए, मैंने आपको बोला था जो मिश्रण की वैल्यू होती है वो एक ऑब्जेक्ट से कम एक से ज्यादा होती है। यदि ये 30 इस ऑब्जेक्ट से कम है तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि आप इस 30 में से इस 20 को घटा दीजिए, आंसर पालोगे कितना आ जाएगा, 10। आ गया, नहीं आया? बिल्कुल आ गया। आप देखिए, घटा के देखिए, 30 में से 20 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। मतलब इस वाली चाय की कीमत कितनी आ गई हमारे पास, 10 रुपए प्रति किलोग्राम आ गई है साहब। क्या किया मैंने, वही अप्रोच को रिवर्स कर दिया और आंसर पा लिया। ये देखिए, जो मिश्रण था इस 40 से कम है और इस 10 से क्या है, ज्यादा है। किस ऑब्जेक्ट से किया मैंने, किस तरीके से किया, आप समझ गए। एक और एग्जांपल देखिए, बाजू में ले लेता हूं मैं 2:3 में दो चाय पत्तियों को मिला रहा हूँ। इसकी कीमत मैंने ले ली 40 रुपए, इसकी कीमत मुझे पूछी जाएगी, जबकि मिश्रण की कीमत मुझे दी गई है 30 रुपए। तो मैंने क्या देखा, क्रॉस में हम घटाते हैं, क्रॉस में बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाइए, कितना आ गया, 10। हमने देखा ये 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो इन 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी ना, 15। पर ये 15 कैसे लिखा होगा, जब हमने यहाँ पर बड़ी वैल्यू को मिश्रण की वैल्यू से घटाया होगा। ठीक है, अब जो मिश्रण हमको दिया हुआ है, ये वाला मिश्रण इस पहले वाले से क्या है, कम है। तो दूसरे वाले से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 30 में से 15 घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितनी कीमत आ गई हमारे पास, 15 रुपए कीमत आ गई। ये लो, सवाल सॉल्व हो गया। वही अप्रोच को हमने रिवर्स कर दिया। कंक्लूजन याद रखना है बेटा आप सभी को, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मिश्रण होता है इसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होगी, कम, तो दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होगी, हमेशा ज्यादा। यदि हमको ज्यादा वाला दिया तो हम कम वाला निकाल सकते हैं, अपोजिट कम वाला दिया होता तो हम ज्यादा वाला भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। जो मैंने बोला इस वैरायटी में आपको एक कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, क्रॉस में हमेशा हमको घटाकर लिखना बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को, क्यों घटाना है उसका कॉन्सेप्ट भी हमने देखा। अब इस डायरेक्शन को हमने रिवर्स भी करके देखा। अब फटाफट अपन सम पे आते हैं और फटाफट अपन सवाल को शानदार अप्रोच से समझते हैं। तो सबसे पहला सम मैंने अब आपके लिए कुछ ऐसा लिया हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है वह अनुपात जिसमें 20% सांद्रता वाले मिश्रण को पानी के साथ चीनी वाले मिश्रण 15% और 40% मिश्रित किए जाते हैं। क्या दिया है, द रेशियो इन विच, उसने रेशियो पूछा है किसका, टू फिगर सॉल्यूशन कंटेनिंग 15% एंड 14% आर टू बी मिक्स्ड टुगेदर, सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 20% इज। मतलब उसने बोला है कि हम 15%
और 40% वाले दो सॉल्यूशन को मिलाकर नया सॉल्यूशन बना रहे हैं 20% का। अब भी मैंने बोला था जो मिश्रण होता है उसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट से कम तो एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होती है, और आप तुरंत देख के पहचान गए होंगे, हाँ सर आपने बिल्कुल सही बताया था, इसमें दिया है ऐसा। फिर मैंने बताया था क्रॉस में हमको घटाना है बड़ी में से छोटी। चलिए बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा के लिखिए, कितना आ जाएगा 5। बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटा के लिखिए, कितना आ जाएगा 20। और अनुपात निकालना है, 5 एकम 5 और 5 को 20, तो अनुपात शानदार आपके पास कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 4:1। फटाफट हो गया सवाल आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल हो गया होगा, नो डाउट आया होगा। चलिए सेकंड सम पे आते हैं। तो सेकंड सम हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक व्यापारी के पास 40 किलोग्राम चावल है, सॉरी 44, कितने किलोग्राम है 44 किलोग्राम, जिसमें से वह कुछ भाग 14% के लाभ पर, लाभ मतलब पैसा बढ़ जाना तो प्लस साइन ले लूं उसको मैं, चलिए, जबकि शेष को 8% की हानि पर, शेष को 8% की क्या ले ली मैंने, हानि मतलब घटना, मतलब मैंने माइनस ले लिया साइन, ठीक है। पूरे लेन देन में से 4% की क्या हो गई, हानि। अब मैंने ओवरऑल देखा तो मुझे 4% की क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। हानि होने वाली है कितने परसेंट की, 4% की। तो आपको बताना 8% की हानि पर कितनी चावलों की मात्रा मैंने सोल्ड आउट की है, बेची हुई है। तो अब मैं आपको फिर से वही बोलूंगा, आप देख सकते हैं जो मिश्रण की वैल्यू दी गई है 4%, ये दोनों से क्या है, एक से कम है और इससे क्या है ज्यादा, कि दोनों से कम है, क्या है यहाँ पे, दोनों से कम क्यों है उसका समझिए आप, यही तो मेन है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे, परसेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिशत की। और 1% हमको लाभ वाला मतलब प्लस है, और एक हमारे पास हानि वाला मतलब माइनस है। ये समझ में आया, ये सम क्यों लिया मैंने, यही बताने के लिए कि आपको वैल्यू नहीं उसका साइन भी देखने हैं, एक प्लस वाला और एक कौन सा है, माइनस वाला। तो इस -8 से ये वाला -4 क्या हो गया, बड़ा हो गया, जबकि ये वाला +14 से ये वाला -4 क्या हो गया, छोटा हो गया। यही बोला था ना मैंने, एक कम और एक क्या होनी चाहिए ज्यादा, तो साइन से भी कंपेयर करना पड़ेगा, सिर्फ संख्या नहीं देखनी आपको, साइन भी देखने हैं। माइनस माइनस और माइनस प्लस वाला भी कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि हानि को हमने माइनस लिया है जबकि लाभ को हमने प्लस लिया हुआ है, ठीक है। चलिए मैंने क्या बोला था, क्रॉस में हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को क्या करते हैं, घटा देते हैं। बड़ी वैल्यू क्या है, क्या है बड़ी वैल्यू यहाँ पे 14, और छोटी वैल्यू क्या है 4, घटाएंगे हम, घटाएंगे तो ये 14 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 18। क्रॉस हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास -4, छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास -8, और जैसे आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 4। 4 इस -4 में से जैसे हम -8 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास अनुपात आया 2:9, आया 2:9। 2:9 का मतलब है यदि ये वाला ऑब्जेक्ट 2 किलो है तो ये वाला ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, 9 किलो होना चाहिए, ठीक है। जबकि हमने देखा 9 और 2 कितने होगा टोटल 11 किलो, जबकि होना कितना चाहिए था 44 किलो। तो 11 और 44 में कैसे बदलेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके बदलेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 आ गया, और यहाँ पे 9 चौको 36 आ गया। मतलब 8% की हानि पर हमने कितने किलो चाय पत्ती सोल्ड आउट की है, 36 किलो सोल्ड आउट की है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी को लेके एक और सम कराता हूं मैं आपको, इसको भी फटाफट देखिए आप सभी। इस पे हमको दिया गया है एक व्यक्ति के पास 60 पेन है, 60 पेन ले लिए हमने, कुछ पेन को 12% के लाभ पर मतलब +12 ले लिया, कुछ को 8% की हानि पर मतलब -8 ले लिया, जबकि पूरे 100 दिनों से क्या हो रहा है 11% का लाभ मतलब क्या हो रहा है +11 हो रहा है। ये देखिए एक वैल्यू कम है एक वैल्यू ज्यादा है, ये जो +11 है ये इस +12 से क्या हो गया छोटा, जबकि यही +11 इस -8 से क्या हो गया ज्यादा हो गया। बस हम क्या करेंगे, क्रॉस में जाएंगे और क्रॉस में हम बड़ी में छोटी वैल्यू घटा के आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं आंसर। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए बताइए 19, क्योंकि जैसे हम माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस, तो अनुपात कितना आ गया 19:1 का आ गया।
टोटल कितना हो गया हमारे पास 19 और 1 20, चाहिए कितने थे हमको 60, किसको गुणा करना पड़ेगा 3 का, कर दीजिए 19 दिया 57 और 3 एकम 3, मतलब पूछा क्या था 12% पे कितने पेन बेचिए, 12% पे कितने पेन आ गए आपके पास 57 पेन आ गए, मतलब ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको अपन ने बहुत अच्छे से देखा, नहीं तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कराने तो मुझे ये 2 सम और हैं, परंतु अब ये दूसरे वैरायटी को मैं अलग क्लास में सेपरेट एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, तो अपन फिर से इस लेक्चर को कंटिन्यू देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।